अब सबसे बड़ा तुम लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, भैया एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस बुक से पढ़ें। देखो मैं 10th और 12th का एनालिसिस तुम लोगों को बताता हूँ कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम हुए, अब जो उसका ब्लूप्रिंट था, अगर तुम लोग ब्लूप्रिंट के भरोसे बैठे हो तो दैट इज़ नॉट गुड कि यार तुम लोग ब्लूप्रिंट ही के भरोसे बैठे हो। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इकोनॉमिक्स का पेपर देखा हुआ था, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, बिजनेस का पेपर देखा हुआ था, ठीक है, क्लास 12th का। अब उसमें क्या हुआ कि क्लास 12th में जो बिजनेस का पेपर आया था, फर्स्ट चैप्टर का मार्जिन इतना ज़्यादा रख दिया था, मतलब फर्स्ट चैप्टर से ये समझो कि जो स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव थे वो, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ना एमसीक्यू, 5 के 5 एक ही चैप्टर से आ गए थे, समझ रहे हो। उसके बाद एक लॉन्ग उसी चैप्टर से आ गया, उसके बाद एक 2 नंबर का उसी चैप्टर से आ गया। बट ब्लूप्रिंट में तो ये सब था ही नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भैया हमारे साथ फ्रॉड, मतलब एमपी बोर्ड ने ये सही नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो क्या जो 11th वाले बच्चे हैं, जो 9th 11th वाले बच्चे हैं, क्या उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें भी ब्लूप्रिंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए या बैठना चाहिए? तो देखो इन सब के आंसर तुम लोगों को मिलेंगे। और रही बात परीक्षा बोर्ड, परीक्षा दिन कहाँ से पढ़े, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़े? जैसे क्वेश्चन बैंक तो आई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन बैंक प्राइवेटली आई हैं, यानी कि जीपीएच के तौर पर ऐसे काफ़ी पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने अपनी क्वेश्चन बैंक रिलीज करी है ना, लेकिन उन पर भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ आंसर्स रॉन्ग होते हैं। तो भैया आप करें क्या, क्योंकि इतना टाइम बचा है। और 11th का तुम लोगों को मार्जिन बता दूं कि अगर 11th में अगर तुम लोग ऐसे सीरियसनेस नहीं ले रहे हो कि यार 11th है, हो जाएगा, निकल जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। 11th क्लास में ना बिल्कुल रगड़ना पड़ता है। एक हिसाब से बता दिया जाए 12th से टफ होती है 11th। अब ये तुम लोगों को बात थोड़ा अजीब लगेगी, बट हाँ, क्योंकि लेकिन इसमें तुम लोगों को डरने की बात नहीं है ना। मतलब अगर तुम लोगों ने अभी इफेक्टिव स्टडी कर ली, मैं बोल रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे पर डे स्टडी निकालो ही निकालो, है ना। अब स्कूल जाना तो जैसे तुम्हारा बंद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। कोचिंग में अगर टेस्ट हो रहे हैं तो ही जाओ, अगर तुम्हारे कोई सेल्फ डाउट है तो ही जाओ कोचिंग। यानी कि जो तुम्हें कोई भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो कोई निर्णय समीकरण है, कोई भी अभिक्रियाएं हैं, या कोई भी टॉपिक है ना, तो वो चीज़, अगर कोई भी डेरिवेशन है, अगर वो तुम्हें चीज़ समझ नहीं आ रही है तो तुम कोचिंग जाओ कि सर ये वाला डाउट है, मुझे ये सॉल्व करना है। बट एट दैट टाइम कि अगर तुम सोचो कि हम कोचिंग जाएं, हम स्कूल जाएं और फिर पढ़ाई करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। अगर तुम लोग 11th में बहुत अच्छा स्कोर, रफ स्कोर करते हो, तो हम लोग 12th में मानकर चलते हैं कि तुम्हारा उसका बेसिस पर रहेगा, क्योंकि जितना तुम 11th में स्कोर करोगे उसका 3 से 4% आगे हो सकता है ना। और गिरने का देखें तो काफ़ी गिर सकता है 12th में, ठीक है। तो अगर तुम्हें बढ़ाना है, अगर तुम 11th में अच्छा स्कोर करते हो, अगर तुम्हारा 11th में 75-80 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 12th में तुम्हारा 85-90 क्रॉस कर जाएगा ईजिली। अब बात आती है कि भैया पढ़ना कहाँ से, मेन दिक्कत तो यहीं पर है ना। तो देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ कि पढ़ना कहाँ से। देखो फिजिक्स और इंग्लिश की तो तुम लोग टेंशन छोड़ ही दो, तो उसके लिए आप सभी का ये कोर्स आ चुका है। फिजिक्स और इंग्लिश का कोर्स, क्रैश कोर्स है। टेलीग्राम पर मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर 49 रुपीज़ में, यानी कि 25-25 रुपए में एक एक सब्जेक्ट मिल रहा है यार, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से क्रैश कोर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बस लेट नहीं करना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा बच्चे ये कोर्स परचेस कर सके कर लो, है ना। इतने चीपेस्ट प्राइस पर रखा हुआ है कि कोई भी परचेस कर सकता है, ठीक है। अब रही बात मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री एंड भैया फिजिक्स, इंग्लिश, और भी हम अपना डिटेल करना चाहते तो कहाँ से करें। अब देखो तुम लोगों को बहुत सही चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट कैसी? 2023 का पेपर लेना है, 2022 का पेपर लेना है, ठीक है। अब उनसे तुम्हें 2 नंबर के सिलेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 2 नंबर के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेने हैं एंड वो तुम्हारे क्वेश्चंस होने चाहिए 40 से 50, 60, 2-2 नंबर के। इतने क्वेश्चन तुम्हें भर लेने हैं एक कॉपी में, ठीक है। अब तुम्हें उनको याद नहीं करना है तुरंत ही, अब तुम्हें आना है 3 नंबर पर, फिर देन 4 नंबर पर। अब ऐसे करके तुम ये कंप्लीट कर लोगे एंड मैं बताता हूँ 2023 और 2022 के अथवा सहित क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं करने, ये 2 साल के क्वेश्चन पेपर हो गए, प्लस अगर तुम्हारे पास कोई भी बुक है, ठीक है, कोई भी अध्ययन है, बोध है, उसमें तुम्हें जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसे लिखो, ठीक है। उन 2 नंबर के या 3 नंबर के, जो 4 नंबर का जो भी मार्जिन है उसमें लिखते चलो,
ठीक है। अब तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट बन गई है कि 2 नंबर में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर में इतने क्वेश्चन करने हैं एंड 5 नंबर में इतने, सॉरी 3 नंबर में इतने क्वेश्चन करने हैं। तुम लोग गाइज यकीन नहीं मानोगे, अभी 12th का मैं तुम्हें सिनेरियो दिखाऊंगा। मेरी इंग्लिश की कॉपी अभी रखी है, जैसा मैंने अभी बताया है सेम तुम लोग ये समझ लो कि जिसने भी मेरी मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन में जितने भी बच्चों ने स्टडी करी थी, ये समझ लो इंग्लिश के पेपर में उनका फुल में से फुल पेपर जाएगा। एंड ये मैं 100% फॉर श्योर गारंटी कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे मेरी ऑफलाइन कोचिंग में हैं, चाहे वो बिल्कुल वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, फिर भी उसका स्कोर तुम लोग देखना कितना बेस्ट रहने वाला है। मैं तुम्हें बताऊंगा 12th का स्कोर इन बच्चों का, ठीक है। क्योंकि जो हमारी क्लास में, मैं बोलता हूँ कि फेल होकर दिखा दो, तुम फेल होकर दिखा दो बस। क्योंकि जब तुम वो पढ़ोगे ना जो एग्जाम में आना है, तो तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन अगर तुम पढ़े जा रहे हो, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन आंसर रट रहे हो, कुछ का कुछ कर रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, मतलब कोई सेंस ही नहीं है पढ़ना। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें अपने स्कूल यहाँ से लेकर स्कूल जाना है, अपने घर से स्कूल जाना है, तो तुम्हें सीधा पता होगा कि हमें सीधा रोड जाना है, फिर साइड ये नाका आएगा, यहाँ से मुड़ जाना है तो हमारा स्कूल आ जाएगा। लेकिन अगर तुम वहीं पहले जा रहे हो, तो यहाँ से जा रहे हो तो पहले कहीं कोई ग्राउंड पहुँच जा रहे हो, फिर वहाँ कोई भी कुलियों में घुस जा रहे हो, कोई भी मोहल्ले में घुस जा रहे हो, फिर वहाँ से तुम लोग चाट खाने निकल जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम स्कूल लेट पहुँचोगे। पहुँच तो जाओगे लेकिन लेट पहुँचोगे, एंड जब तक बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, पीरियड वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ समझो, तुम पूरा पढ़ोगे याद तो हो जाएगा तुम्हें, लेकिन एग्ज़ाम अब बेटा बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम आ ही गए हैं। तो बस उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आना है, फालतू का पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। और तुम लोगों के लिए बेस्ट है पिछले 2-3 साल के पेपर प्लस परीक्षा दिन, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेस इज मोर, ठीक है। कम पढ़ो पर बेस्ट पढ़ो, ठीक है। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे वीडियो चैनल पर। मेरी भी गाइज जॉब वगैरह रहती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑफिस का वर्क रहता है, तो नहीं हो पाता है, बट मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा, ठीक है। कंटेंट रेडी करूँगा। एग्जाम टाइम पर तो वैसे भैया साथ रहेंगे ही, लेकिन अभी तुम लोगों को अपना थोड़ा सा सेल्फ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ो 7 से 8 घंटे रोज पढ़ो, टाइमर लगा के। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ